बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखें डंस डिवाइन पोइट्री, ठीक है। डंस की जो रूहानी पोइट्री है, जिसको हम स्पिरिचुअल पोइट्री कहते हैं, उसका ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ, गॉड के साथ, वो कैसा था। हमने जो डन की पोइट्री के अंदर पढ़ा, हमने ये देखा कि डन जो है वो एंटी पैट्रियार्कल पोइट्री उसने लिखी। उसने जो है लव को एक्सपीरियंस किया और फिर उसने जो है जो उसने मोहब्बत के बारे में लिखा, तो उसने प्लेटोनिक लव के बारे में लिखा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि वो एक स्पिरिचुअल लव जो है वो एक स्पिरिचुअल कोई थिंग है या एक स्पिरिचुअलिटी है जो कि सोल्स के मिलाप का नाम है। एक्चुअली दैट इज बेसिकली, वो कहता है कि इंसान की इनर सोल जो है इसके अंदर एक्टिव होती है रादर देन कि उसकी बॉडी एक्टिव होती है। तो वो इनर सोल की हमेशा बात करता था कि मोहब्बत हमेशा दिल से होती है और वो जिस्मानी नहीं होती। इन अ सेम केस जब उसने गॉड से भी मोहब्बत की या अल्लाह से भी मोहब्बत की, तो उसने स्पिरिचुअल वे में ही की, ठीक है। तो दैट्स वाई डंस डिवाइन पोइट्री हम पढ़ते हैं कि वो गॉड की प्रेस में उसकी हिम्स जितनी भी हैं, हिम्स हम को कहते हैं, तो उसकी हिम्स जितनी भी है वो किस तरीके से गॉड को प्रेस करता है, उसका ताल्लुक, उसका रिलेशनशिप जो है या उसका स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद गॉड वो क्या था। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। डन वाज एसेंशियली अ रिलीजियस मैन, ही वाज कैथोलिक बाय बर्थ, he felt persecuted like other Catholics of his age. Religion for most of the people was matter of accident. Those who liked antiquity and tradition turned to Rome. Those who disliked formality and ritual turned to Geneva. अच्छा, यहाँ पे देखें वो कहता है कि रिलीजन जो था वो मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके लिए वो मैटर ऑफ एक्सीडेंट था, जो कि लाइक करते थे एंटीक, यानी कि पुरानी ट्रेडिशंस को। एंटीक किसे कहते हैं? जो पुरानी चीजें होती हैं उनको, पुरानी ट्रेडिशंस को जो लोग फॉलो करते थे वो रोम की तरफ पलट गया। आपको पता होगा कि जो मेन पॉप ऑफ द रोम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मेन चर्च है वो इनका तो रोम में ही है ना, जिसका हम पॉप ऑफ द रोम भी कहते हैं, ठीक है। दोज हु डिसलाइक फॉर्मेलिटी एंड रिचुअल टर्न टू जेनेवा, और जो डिसलाइक करते थे इस फॉर्मेलिटी को यानी कि ट्रेडिशंस को, इन रिचुअल्स को, वो जो है जेनेवा की तरफ टर्न हुआ। बट अकॉर्डिंग टू डन, रिलीजन शुड बी अ मैटर ऑफ डेलिबरेट चॉइस मेड आफ्टर केयरफुल स्टडी एंड कंसिडरेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू डन, रिलीजन जो है वो क्या है? एक मैटर है डेलिबरेट चॉइस का, जो कि मेड आफ्टर केयरफुल स्टडी एंड कंसिडरेशन, ठीक है, जो कि केयरफुल स्टडी और कंसिडरेशन के बाद इंसान को हासिल होता है। हिदायत ऐसे थोड़ी मिल जाती है, हिदायत तो मांगने से मिलती है। अगर दुनिया मांगने से मिलती है तो हिदायत भी मांगने से मिलती है, ऐसे थोड़ी मिल जानी है। तो ये मैटर ऑफ डेलिबरेट चॉइस है, मेड आफ्टर केयरफुल स्टडी है और कंसिडरेशन। जब तक आप कंसीडर नहीं करते, कुरान में अल्लाह ताला ने लिखा ना, हमने इस किताब को आसान किया, तो है कोई इसको कंसीडर करने वाला? कंसीडर करेंगे तो समझ आएगी, नहीं कंसीडर करेंगे तो हमें लगेगा ये तो दीन पता नहीं, इस पे तो चलेंगे तो पता नहीं हम पता नहीं किस कोई किसी फिरकों में पड़ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। पढ़ के तो देखें, जब अल्लाह ने कह दिया ये आसान है तो बिल्कुल आसान है, अल्लाह से तो इख्तलाफ नहीं है ना, ठीक है। तो ये एक डिलिबरेट चॉइस है हमारी, आफ्टर केयरफुल स्टडी एंड कंसिडरेशन। आपकी केयरफुल स्टडी और कंसिडरेशन ही आपको इस तरफ लेके जाती है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह हिदायत किसको देता है? पढ़े लिखे इंसान को देता है, डिग्री होल्डर को देता है। अल्लाह ताला कहता है नहीं, जो तदब्बर और तफक्कर करेगा। कुछ लोग कुरान भी पढ़ते हैं, तदब्बर और तफक्कर ही नहीं करते, कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये कंसीडरेशन का मामला होता है अगर आप रिलीजन की तरफ आते हो तो। और रोमन कैथोलिक कुड नॉट सेटिस्फाई डन्स इंटेलेक्ट, लेकिन रोमन कैथोलिक जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता डन की इंटेलेक्ट को। सो इन द एंड डन कन्वर्टेड टू एवेंजेलिकनिज्म, ठीक है। कैथोलिक का जो ऑपोजिट था वो प्रोटेस्टेंट या एंजेलिकनिज्म था। और फिर ये फाइनली जो न्यू कैथोलिक के बाद जो एक कैथोलिक्स के जवाब में जो है, उनकी रिजिडिटी के जवाब में जो एक न्यू एक इनका बना फिरका, वो जो है एंजेलिकनिज्म था। टू इंसिडेंट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड डन पोएट्री सच दैट
the death of his wife and his conversion to Anglicanism. ठीक है, तो दो मेन इंसिडेंट्स थे, पहले तो उसकी डेथ हुई उसकी वाइफ की और फिर वो एंजेलिकनिज्म की तरफ आया. After the death of his wife, Dunn's object of love changed from worldly mistress to God and Christ. In our sonnet, Dunn refers to the death of his wife, which turned his attention to spiritual attainment. He says, since she whom I loved has paid her last debt to nature and to hers and my good in death. ठीक है, वो कहता है जिससे मैंने since she whom I loved had paid her last debt. ठीक है, जिससे मैंने मोहब्बत की थी उसने अपना लास्ट डेट, आखिरी कर्जा जो है वो उतार दिया टू नेचर को, एंड टू हर्स एंड माय गुड इज इन डेट. ठीक है, एंड टू हर्स, हर यानी कि और उसकी तरफ, एंड माय गुड इज इन डेट, और मेरी जो अच्छाई है वो किस में है, वो डेट में है कि मैं मरे हुए लोगों को याद करूं. ठीक है. On the other hand, in a sonnet, Donne expresses his desire to see the true church. उसका वो true church देखना चाहता था. He says, who is the most true and pleasing to thee then, when she is embraced and open to most men. ठीक है, और उसकी वो क्या कहता है, who is the most true and pleasing to thee then, कि कौन तुम्हारे लिए जो है ट्रू और प्लीजिंग है, to thee you, thee you को कहते हैं. तो when she is embraced and open to most, जब एक इंसान जो है, she कौन है, जब जो जमीन है, she एक्चुअली वो जमीन को कह रहा है. ठीक है, जब ये जो कब्र होती है, इंसान अपनी कब्र से जा मिलता है. she is embraced एक्चुअली अर्थ है, कब्र है, तो वो कह रहा है कि शी इज एम्प्रेस, जब इंसान जो अपनी मौत से मिलता है, एंड ओपन टू मोस्ट मैन, और ओपन टू मोस्ट मैन यानी कि ये जो जमीन है या ये जो कब्र है ये तो ओपन है ना, मोस्ट ऑफ द मैन, वो ओपन है मोस्ट ऑफ द मैन. और जो मोस्ट ट्रू है, वो कहते हैं ना कि एक ऐसा इंसान, मोमिन के लिए के बारे में क्या लिखा है, उसको तो बड़ी जल्दी होती है ना अपने अल्लाह से मिलने की. क्यों कहते हैं कि जी जैसे ही मैयत जो है वो उसको फौरन से दफना दिया जाए, क्योंकि मोमिनीन को बड़ी जल्दी होती है कि हमें अल्लाह से मिलना है. अब चाहे वो नमाज में मिलते हैं, चाहे वो कुरान के थ्रू मिलते हैं, चाहे वो मौत के थ्रू मिलते हैं, लेकिन मोमिन को बड़ी, इसका मतलब ये नहीं है बंदा सुसाइड करके और जाके जो अल्लाह से मिल गए जी, ये नहीं. लेकिन ऑब्वियसली आपने जिंदगी गुजारनी होती है अल्लाह की खातिर, और जिसने जिंदगी गुजारी होती है अल्लाह की खातिर, उसको बस यही इंतजार होता है कि एक दिन मुझे अपने हकीकी खुदा से जाके मिलना है. तो वो यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि who is most true and pleasing to thee then, तो कि हमारे लिए या तुम्हारे लिए सबसे प्लीजिंग क्या होगा जिसे तुम अपने अल्लाह से जाके मिलोगे जब हम कब्र में जाएंगे. एंड ओपन टू मोस्ट मैन, और वो हर इंसान के लिए खुली होती है. इन हिज डिवाइन पोएट्री डन एम वाज नॉट डायडेक्टेड और मोरल, और उसकी अपनी डिवाइन पोएट्री में डन का जो मकसद है वो नॉट डायडेक्टेड या मोरल नहीं है. डायडेक्टिक यानी कि जो हम कोटेबल कोट्स, ठीक है, सच्चाई की उसके ऊपर, या मोरल. डायडेक्टिक एक्चुअली हम ये जो कोट्स बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको हम कहते हैं ये डायडेक्टिकिज्म है. जैसे टेट फॉर टैट कह दिया, नॉलेज इज पावर है, दैट इज द डायडेक्टिक, या इसको हम मोरल भी कहते हैं. हिज इंटेंशन वाज नॉट टू प्रीच मोरालिटी और टर्न मैन टू वर्च्यू. To be didactic is never the first intention of Donne's religious poem, but rather to express himself, to analyze and lay bare his own mood of agitation, of aspiration, and of humiliation, the quest of God, the surrender of his soul to him. जब इंसान अल्लाह को ढूंढने लगता है तो सबसे पहले वो अपनी सोल को ही सरेंडर करता है. ठीक है, अब्द जो है वो गुलाम को कहते हैं, बंदे को कहते हैं. ठीक है, हम गुलाम है, गुलामी करनी है तो फिर अल्लाह की कर लेते हैं. ठीक है, बादशाह की करें ना, फिर उस बादशाह की करें जो तमाम जहानों का मालिक है, फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाएं. ठीक, तो ये है सरेंडर इन क्वेस्ट ऑफ गॉड. तो क्वेस्ट ऑफ गॉड में अगर तो वाकई अल्लाह चाहिए तो बेटा सरेंडर तो करना पड़ेगा ना, फिर ही अल्लाह मिलेगा ना. तो he did not present any new philosophy of religion, उसने कोई new philosophy of religion नहीं. He studied religion not in any philosophical sense but in its primary and fundamental sense. उसने स्टडी किया रिलीजन को नॉट इन फिलोसफिकल सेंस बल्कि एक प्राइमरी और फंडामेंटल सेंस के तौर पे. That is why he was known as innovator of a new type of religious poetry. In his divine poetry, Donne seemed to be very serious and humble, but in his sensual poetry, wit dominate, while in divine poetry, wit is dominated by sincerity and seriousness.
लव पोइट्री के अंदर उसकी विट, उसकी अकल, उसकी इंटेलेक्ट, वो लॉजिक एंड रीजनिंग वाली बात करते हैं जब हम दुनिया की बात करते हैं। जब अल्लाह की बात करते हैं तो फिर हम अल्लाह की सुनते हैं ना, अपनी तो अकल फिर हमारी जीरो करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो हम दीन के अंदर अगर लॉजिक एंड रीजनिंग करने लग जाए बेटा, ये देखें अक्ल, मैंने आप लोगों को जब जॉनथन स्विफ्ट पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था, एक रैशनल वर्ल्ड है और एक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है, सॉरी रैशनल एंड इंटेलेक्चुअल आर द सेम थिंग, और एक जो है आपका फेथ होता है। जो आपका फेथ होता है ना, जो आपका ईमान होता है, उसके दरमियान में अक्ल नहीं होती। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं समीना वादाना, या अल्लाह तूने जो कहा मैंने सुन लिया, समीना हमने सुन लिया, वादाना हमने मान लिया, या अल्लाह तेरा हुक्म है, लब्बैक। जैसे कल मैंने आपको बताया था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया कि जी वो कैसे पूरा वो फर्मा बरदारी के ऊपर ही है ना, इसीलिए हजरत इब्राहीम को हनीफन कहा गया। तो फर्मा बरदार इंसान कब होता है? जब अकल, अपनी अकल को माऊफ करके वो एक जात के पीछे जो है वो चल पड़ता है। ठीक है, फिर बंदा ये नहीं देखता कि हाँ भाई दुनिया में फलानी चीज मुझे इतना पैसा देगी, फिर बंदे को ये फिक्र होती है मुझे अल्लाह कैसे मिलेगा। तो फिर जब अल्लाह के रास्ते पे बंदा चलता है ना, फिर वो जो है वो दो आपके अंदर जंग चलती है। ठीक है, एक आपका इंटेलेक्ट होता है, आपकी अकल होती है, वो कहती है नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, लेकिन ईमान कहता है नहीं ये गैब है, हम ईमान बिल गैब। ठीक है, हमारा तो ईमान बिल गैब है ना, तो ईमान वो कर देता है जो अकल नहीं करती। तो दैट्स व्हाई जब वो लव पोइट्री लिख रहा था तो उसकी विट डोमिनेट कर दी, लेकिन जब उसने रिलीजियस पोइट्री लिखी तो उसकी विट जो है वो डोमिनेट नहीं थी, बल्कि क्या चीज, उसकी सिंसियरिटी और उसकी सीरियसनेस डोमिनेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है जो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, ही डज नॉट यूज विट टू मोक एट but to make his style logical, dialectical and scholastic. For example, him to Chris last going to Germany, he argues that his heart is asserted by the devil. ठीक है, और हिम टू क्रिस लास्ट गोइंग टू जर्मनी, उसने ये आर्ग्यू किया कि उसका हार्ट जो है वो असर्व्ड बाय डेविल। बेटा दुश्मन को दुश्मन मानेंगे तो उससे करेंगे ना, आपको लगता है ये शैतान जो है बस ऐਵੇਂ ही है, बस अल्लाह ताला ने कह दिया खुदा दुश्मन है, तुम्हें नहीं आने देगा हक के रास्ते पे। हमें मजाक लगता है, नहीं नहीं बस ठीक है एंड में बख्शिश तो हो ही जानी। हम तो मानते ही नहीं है वाकई ये डेविल जो है, ये शैतान जो है मेरे ऊपर हावी है, मैं तो उसकी मान रही हूँ, मैं अल्लाह की थोड़ी मान रही हूँ। क्रिश्चियन होके मान के कि माय हार्ट इज असर्व्ड बाय द डेविल। ठीक है, इफ गॉड लव्स हिम ही मस्ट लिबरेट हिम फ्रॉम क्रूअल क्लचेस ऑफ द डेविल। अगर गॉड उससे मोहब्बत करता है तो वो उसको जरूर लिबरेट करेगा फ्रॉम क्रूअल क्लचेस ऑफ डेविल। ही सेज seal then this bill of my divorce to all on whom those fainter became of love did fall, marry those lovers which in youth scattered me। ठीक है, अब वो क्या कहता है, seal then this bill of my divorce to all। ठीक है, मेरे इस बिल को, बिल ऑफ माय डाइवोर्स टू ऑल, यानी कि डाइवोर्स टू ऑल यानी कि उसने पूरी दुनिया को खुदाफिज कह दिया है। सील दैट बिल ऑफ माय डाइवोर्स टू ऑल। ठीक है, उसने डाइवोर्स कर दिया अपनी जिंदगी से, जो है दुनिया को शायद निकाल दिया। ऑन whom those fainter became of love did fall। ठीक है, मैं हर उस चीज को उसने सील कर दिया, सील देन दिस बिल ऑफ माय डाइवोर्स टू ऑल, यानी कि हर चीज उसने वो छोड़ दी है जिसमें on whom those fainter became of love did fall। ठीक है, जिसमें वो फेंटर होते हैं, फेंटर बीम्स ऑफ लव डिड फॉल, जिसके ऊपर ये फेंटर बीम्स ऑफ लव फॉल करती हैं। ठीक है, उसने उन सारे बिल्स को डिवोर्स कर दिया है, यानी कि ये जो हम छोटी छोटी चीजों पे अपने रास्ते से, हक के रास्ते पे हट जाते हैं, और वो इनको फेंटर बीम्स कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्रीन ब्लैक है अभी, ठीक है, क्लास स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना सुमेरा, आप चेक करें बेटा अपना। तो मैरी दोज लवर्स विच इन यूथ स्कैटर्ड मी, लेकिन मैरी जो है यहाँ पे एक्चुअली आपको पता है हजरत मरियम को कहा जा रहा है कि इन मैरी दोज लवर्स।
ठीक है, मैरी दोज लवर्स यानी कि मैरी दोज लवर्स यूथ इन सच स्कैटर्ड। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो है लवर्स जो है इस तरह के जिनको यूथ जो है स्कैटर्ड कर देती है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो दुनियावी मोहब्बत है, बीम्स ऑफ लव डिड फॉल। फेंटर, फेंटर कौन है? बेसिकली जो जरा जरा सी बात पे अपने ईमान से हट जाते हैं। ठीक है, बेसिकली हम फेंटर्स ही हैं ना। हमें हमें जरा सा कुछ दुनिया की चीज सामने आ जाए, एक मोबाइल ही आ जाए तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो वो कहता है कि मैरी दोज लवर विच इन यूथ स्कैटर्ड भी। ठीक है, जो कि यूथ में स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, मैरी दोज लवर्स, वो लवर्स जो हैं जो है उनके लिए शायद वो शादमानी है। विच इन यूथ स्कैटर्ड भी, जो कि यूथ में शायद स्कैटर्ड हो जाते हैं। वो शायद ये समझ रहे होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि दुनिया में शायद उन्होंने जो है वो शादमानी मना ली या उन्होंने एक हैप्पी लाइफ गुजारी, लेकिन एक्चुअली वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। विच इन यूथ स्कैटर्ड भी, जैसे मैं कहती हूँ ना कि क्यामत के रोज एक सवाल होना है, जवानी कहाँ पे गुजारी है। और जिसकी जवानी तबाह हो जाए बेटा, उसने आगे जाके क्या करना है। जिस बंदे ने कुछ करना होता है अपनी जिंदगी में, वो 33 ईयर से पहले कर चुका होता है। 33 तक आपने जो बोया होता है ना, आप वो काट रहे होते हो, क्योंकि 33 इज द पीक ऑफ जवानी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी मिलेगी ना हमें जन्नत में। तो 33 इज द पीक ऑफ जवानी। ठीक है, तो बेसिकली यूथ जो है ना, जो यूथ है हमारी, जो 18 टीन एज से 19 ईयर्स से स्टार्ट होती है, 18 साल से स्टार्ट होती है और वो 33 ईयर्स तक जाती है। तो जो हमारी यंग जनरेशन होती है, वो ये वाला स्पैन ऑफ टाइम जो है ना मैरी मेकिंग में गुजार देती है, और वो इसी चक्कर में वो स्कैटर होती है। बहुत सारे लोग लव में पड़ जाते हैं, फजूल किस्म की मोहब्बतों में पड़ जाते हैं, महबूब आपके कदमों में पड़ जाते हैं। ठीक है, वो आमिल बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जवानी बस इसी इसी चक्कर में, तो 33 ईयर्स तक आपकी जवाल स्टार्ट होने वाला है, वो आप समझ लें। तो उसमें क्या होता है, ये जो यूथ होती है, चाहे वो दुनिया की मोहब्बत में हो या महबूबा की मोहब्बत में हो या महबूब की मोहब्बत में हो, बहुत से लोग होते हैं, 90% लोग अपनी जवानी को नहीं, स्कैटर हो जाते हैं अपनी जवानी में। तो यहाँ पे वो कहता है सील देन दिस बिल ऑफ माय डाइवोर्स टू ऑल। वो कहते हैं इस बिल को मैं डाइवोर्स, यानी कि ये दुनियावी जो लज्जतें हैं, ये मोहब्बतें हैं, सील देन दिस बिल, जो कि ऑन हुम पेंटर बिकम्स ऑफ लव डिड फॉल, जिनमें ये जो पेंटर बीम्स है, सॉरी, पेंटर बीम्स ऑफ लव डिड फॉल, जिनके ऊपर ये पेंटर बीम्स पड़ती हैं ऑफ लव डिड फॉल, मैरी दोज लवर्स। और वो लवर्स जो है उन वो समझ रहे होते हैं कि उनके लिए ये शायद खुशी है, इन विच यू स्कैटर्ड। और ये वो मोहब्बत है, ये वो फेंटर बीम्स ऑफ लव है जो यूथ को स्कैटर करती है। ठीक है, हिज डिवाइन पोएट्री इज इन फैक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लव पोएट्री। हिज लव पोएट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, लव पोएट्री और प्योरली सेंsual पोएट्री, फॉर एग्जांपल हिज सॉन्ग्स, डिवाइन पोएट्री, और स्पिरिचुअल पोएट्री, फॉर एग्जांपल हिज सोनेट्स। ठीक है, उसकी पोइट्री दो ग्रुप्स में है, एक सेंसुअल पोइट्री है, उसके जो सॉन्ग्स है, दूसरा हम उसकी सोनेट्स पढ़ते हैं जिसको हम इसकी हिम्स भी कहते हैं। In his love poetry, he expresses his love for worldly mistress, whereas in his spiritual poetry, he expresses his love for God and Holy Christ. In his sensual, he depreciates other, whereas in spiritual poetry, we find a self-depreciation. ठीक है, सेंसुअल के अंदर वो डेप्रिशिएट करता है अदर, वेयर एज इन स्पिरिचुअल पोइट्री वी फाइंड अ सेंस ऑफ सेल्फ डिप्रिसिएशन। हिज डिवाइन पोएम्स आर इंस्पायर्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्डली लव। उसकी जो पोएम्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं बाय द एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्डली लव, जबकि उसकी सेंसुअल पोइट्री जो है वो टोटली एवापोरेशन है और विट। उसमें अक्ल जो है ना बेटा, जो ईमान है वो ऑपोजिट है अक्ल का। ठीक है, it is not the product of seriousness and throughout he appeared to be mocking. In his spiritual poetry, on the other hand, the interplay of wit is controlled by high seriousness. उसकी internal wit जो है वो control हो गई by high seriousness. He is witty here, but not as much as in sensual poetry. He seriously confesses his sins, but in a logical way. वो confess करता अपने sins को, लेकिन एक logical way में बात करता है. His sensual poetry is not always personal because he captures the passions of age. बट हिज स्पिरिचुअल पोइट्री इज वेरी पर्सनल. उसकी सेंसुअल पोइट्री जो है वो हमेशा पर्सनल नहीं रही, क्योंकि वो कैप्चर करता है फैशंस ऑफ हिज एज, लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअल पोइट्री है वो बहुत पर्सनल है.
Apart from these differences, the love and divine poems are the same. These are not the conventional divine poems because it does not contain the exposition of some religious doctrine, some religious philosophy, mysticism, or some metaphysical element of religion. The conventional divine poetry was also didactic, whereas Donne's divine poetry is not primarily didactic. ठीक है, जो conventional divine poetry थी वो भी didactic थी, लेकिन जॉन डन की ऐसी नहीं थी. His aim is to express himself, and the moral lesson is indirect. In fact, his divine poetry is passionate and dramatic prayer to God for salvation. Actually, उसकी जो divine poetry थी वो passionate थी और dramatic prayer थी to God for salvation. There is a great similarity of thought and treatment between the love poems and holy sonnet. और वहाँ there is a great similarity of thought. ठीक है, great similarity थी of thought or treatment between the love poems or holy sonnets के दरमियान. There is the same subtle spirit behind the two. In his divine poem, we find some similar themes lurking everywhere. For example, consciousness of guilty past and its confessor. Constant fear for looming death and fear of punishment in hell. Strong and passionate desire to be pious and virtuous. Bold confession that man alone is too weak. अच्छा जी, bold confession that man is alone is too weak to resist the temptation of devil. A passionate invocation of God for help to divorce him from devil and to bring him to the righteous path. There are some under themes too. For example, he talks about the insignificance of man, that man is too weak to resist the devil. He says, one old subtle thought so tempteth me that not an all I can myself sustain. He thinks that he is imprisoned by devil. In a sonnet, Christ appears as love and done as our temple, usurped by the devil. ठीक है, और उसको ये लगता था, यहाँ पे वो कहता है ना, वन ओल्ड सबटल फो, ठीक है, एक पुराना कोई सबटल फो है, दुश्मन है, सो टेम्प्टेड मी, ठीक है, जो कि मुझे टेम्प्ट करता है. ठीक है, टेम्प्ट क्या मतलब कि मुझे वो गुनाह की तरफ उकसाता है. दैट नॉट एन और आई कैन माई सेल्फ सस्टेन. और वो कहता है, और दैट नॉट एन और आई, मैं खुद से सस्टेन नहीं कर सकता. यानी कि जैसे हम आउज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं ना, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि वो मुझे शैतान मरदूद से बचा ले. वो क्यों कहते हैं हम अल्लाह ताला से? कभी सोचा है हम क्यों बोलते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि नहीं है कोई नेकी जब तक कि अल्लाह ना चाहे, नहीं है कोई, हम बुराई से बच नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे. बोलते हैं नहीं, ये क्यों कहते हैं? कभी सोचे इसको? उसकी रीजन ये है कि शैतान इतना पावरफुल है, उसने हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा को जन्नत से निकलवा दिया था. तो हम तो आम बशर हैं भाई, हम कैसे बचेंगे शैतान से? तो दैट्स व्हाई हम सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं, इसी वजह से पढ़ते हैं ना, ताकि हम शैतान से बच सकें और हम नेकी का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए, हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाए. लेकिन हमें तो चाहिए दुनिया, तो हम घर से निकलते हैं, अल्लाह करे आज पेपर पास हो जाए, ठीक है, वो शैतान मरदूद की तो पनाह जो है से पनाह तो हम मांगते कोई नहीं है, हम तो कहते हैं या अल्लाह आज पेपर पास कर दे बस. तो वो उसमें क्या होता है, वो कहता है कि मैं तो एक और भी सस्टेन नहीं कर सकता. अगर मेरे अपने नफ्स की बात है तो शैतान तो हदीस में है ना कि इंसान के खून के साथ गर्दिश करता है. ठीक है, he thinks that he is imprisoned by the devil. उसको लगता था और बिल्कुल सही लगता था कि वो imprisoned हो गया by devil. In a sonnet उसने दिखाया, मतलब शो किया है कि Christ appears as love and done as temple. Christ जो है वो लव के तौर पे अपेयर होते हैं, एंड डन जो है वो एज टेम्पल, असर्व्ड बाय डेविल, और जो कि असर्व्ड है डेविल की वजह से. माई सेल्फ अ टेम्पल ऑफ दाई स्पिरिट डिवाइन, व्हाई डॉट द डेविल देन असर्व ऑन मी. वो कहता है मेरा जो है, मैं तो एक टेम्पल हूँ ऑफ द स्पिरिट डिवाइन, तुम्हारे डिवाइन स्पिरिट का, यानी कि जीसस क्रिस्ट को वो कह रहा है. व्हाई डॉट द डेविल देन असर्व ऑन मी, फिर ये क्यों जो डेविल है वो मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है. ठीक है, हमारे ऊपर सोचें हावी होती है ना, इसीलिए तो हम आखिरी तीनों कुल पढ़ते हैं. क्यों हम अल्लाह ताला से कहते हैं, हम कहते हैं ना कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक,
वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हम क्यों कहते हैं? हम कहते हैं या अल्लाह हमें वसवसों से बचा ले, हमें सोचों से बचा ले, हमें बुरे गुमान से बचा ले, हमें हासिदों के हसद से बचा ले। बेसिकली क्या है? ये सब शैतान की तरफ से होता है। ठीक है, हमें फूंकने वालियों से बचा ले, गिरा लगाने वालियों से बचा ले, यही कहते हैं ना हम अल्लाह ताला से बेसिकली, बिकॉज शैतान ने तो आपके ऊपर हावी हो जाना अगर आप ये नहीं करेंगे तो। ठीक है, ये ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एंटीथेसिस बिटवीन द वर्ल्ड एंड द स्पिरिट। उसने एंटीथेसिस बयान किया है, वर्ल्ड और स्पिरिट क्या होता है। टू हिम बोथ आर इररिकॉन्सिबल reconcilable and we cannot harmonize them. One who runs after the worldly pleasure cannot cultivate the love of God in his heart. एक इंसान जो दुनियावी मोहब्बत में भाग के पीछे भागता है, वो जो है वो नहीं हासिल कर सकता अल्लाह की मोहब्बत को। so long as man does not get rid of worldly love, God's love cannot be achieved. तो जब तक एक इंसान दुनियावी मोहब्बत से नहीं जो है छुटकारा पाता, हम अल्लाह ताला से कभी, मैं अब अक्सर स्टूडेंट से कहती हूँ बेटा एक दुआ मांगे अल्लाह ताला से, या अल्लाह मुझे बेनियाज कर दे, या अल्लाह मुझे बेनियाज कर दे। और दुआ मांगे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। अल्लाह से बेनियाजी मांगे। जब आप बेनियाज हो जाएंगे ना, मोहब्बत फिर अल्लाह से होगी। तो दैट्स व्हाई वो कहता है कि दुनिया से बेनियाज होना जरूरी है, अदरवाइज आप अल्लाह की मोहब्बत नहीं हासिल कर सकते। और बेनियाजी क्या है? बेनियाजी ये है कि अकल मानती है कि यार पैसा मिलेगा तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। ठीक है, जब बंदा दुनिया से बेनियाज हो जाता है ना, फिर बंदा कहता है नहीं अल्लाह मिलेगा तो दुनिया अच्छी है, अल्लाह नहीं मिलेगा तो दुनिया अच्छी नहीं मिलनी, मुझे कुछ नहीं मिलना। अगर मैंने अल्लाह की नाफरमानी कर दी ना तो मुझे कुछ नहीं मिलना। ठीक है, और मुत्तकीन के लिए अल्लाह का वादा है जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन शर्त अल्लाह ने रखी है, पहले मुत्तकी बन, पहले परहेजगार बन, पहले मेरी फरमा बरदारी कर, फिर दूंगा जो तू मांगेगा। ठीक है, तो अल्लाह की चाह में एक्चुअली हमारी चाह होती है, ये हमें समझ नहीं आ रही होती है। हम कहते हैं नहीं पहले मेरी चाह फिर अल्लाह की चाह। He also celebrates the transitiveness of worldly joys. In his youth, he remained enjoying all the pleasure of world, and when his youth passes away, he felt. और he also celebrates the transitiveness of worldly joy. ठीक है, वो डेलिब्रेट करता है कि ये वर्ल्डली जो है ये ट्रांजिटिव है, खत्म हो जाने। इन हिज यूथ वो रिमेन, उसने तमाम प्लेजर्स ऑफ वर्ल्ड को एंजॉय किया, और जब उसकी यूथ गुजर गई, ही फेल्ट ऑल माय प्लेजर्स आर लाइक यस्टरडे। ठीक है, क़यामत के रोज जो है जब इंसान से पूछा जाएगा, सूरह रात की आई थिंक आयत है या पता नहीं कौन सी, के दुनिया में कितने दिन गुजारे, तो इंसान कहेगा शायद 2 घंटे या चंद घड़ियां। और हमें भी ऐसे लगता है हमारी पिछली जिंदगी जैसे चंद घड़ियां थी, जवानी भी ऐसे ही गुजर जाती है और बेटा जिंदगी भी ऐसे ही गुजर जाती है। हमने वो कब्र में लेट के ना साथ वाले हमसाये से यही बातें करनी, अभी तो हम पैदा हुए थे, ये कब्र में कहाँ से पहुंच गए। ठीक है, और क़यामत के रोज भी हम यही बातें कर रहे हैं, तो ये दुनिया में तो हम चंद घड़ियां गुजार रहे हैं। ठीक है, तो दैट अर्ली जॉयज आर लाइक बबल व्हिच इज सून ब्रेक, खत्म हो जाना है सब कुछ, दुनिया फानी है। ही थिंक्स दैट आवर सोल इज प्रिजनर इन आवर बॉडी, व्हेन वी डाई आवर सोल इज रिलीज फ्रॉम द डंगियन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी सोल जो है ऑब्वियसली मोमिन के लिए ये जो दुनिया है वो एक कैद खाना है। Then as my soul to heaven her first seek takes flight and earth born body in the earth shall dwell। वो कहता है और फिर मेरी जो सोल है वो हेवन की तरफ जाएगी, हर फर्स्ट सीट टेक्स फ्लाइट। ठीक है, मेरी हेवन की जो पहली फर्स्ट सीट है वो फ्लाइट कर जाएगी, एंड अर्थ बॉर्न बॉडी इन द अर्थ शैल ड्वेल, और मेरा जो जिस्म है वो खाकी है, इस वजह से वो अर्थ में ड्वेल हो जाएगा। ही थिंक्स दैट डेथ इज द लिबरेटर व्हिच लिबरेट्स आवर सोल फ्रॉम प्रिजन ऑफ योर बॉडी। To him, death does not kill, as rather it is the rest of bones and soul deliver। उसको वो ये कहता है कि डेथ आपको मारती नहीं है, as rather it is the rest of bones and soul deliver, बल्कि ये जो है आपकी बोन्स को रेस्ट देती है और आपकी सोल डिलीवर हो जाती है किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। Die not for death, not yet canst thou kill me, from rest and sleep which thy picture be। ठीक है, वो कहता है die not for death, pure death, pure death यानी कि प्योर जो डेथ है, वो कहता है ये चीजें मुझे किल नहीं कर सकती, बल्कि ये एक रेस्ट और स्लीप है which but thy pictures be। ये जस्ट पिक्चर्स हैं और कुछ भी, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल डिलीवर। ठीक है, और बोन्स को जब इंसान मरता है उसकी बोन्स को रेस्ट मिल जाता है और उसकी सोल डिलीवर कर जाती है हेवन की तरफ। बॉडी बिलोंग्स टू अर्थ एंड रिमेन्स हियर वेयरएज
So takes his flight to the heaven for its belonging to heaven. In his divine poems, he is always praying for purgation, purification, and elimination. Purgation कहते हैं catharsis को, purification of thought को, purification is all भी यही है, elimination भी यही चीज है. He entreats God to break the law, यानी कि elimination basically हिदायत, आपकी enlightenment, to break, blow, burn, and make me new. In a sonnet done it sincerely repentant for his past sin, that I might in his holy discontent mourn with some fruit, as I have mourned in vain. No ease for long, yet payment for grief hath been the effect and cause, the punishment and sin. In Good Friday 1613, riding eastward, he requests to Christ to restore his image to him so that he may look like him. In a hymn to God the Father, he requests to God to make his sun of blessing shine on him at his death, illuminating him and purifying him. ठीक है, उसकी जो पोइट्री है वो माइस्टिकल थी, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड माइस्टिकल पोइट्री. डन डज